हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लास। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और इसकी नीड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्फेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड को कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट मेथड यानी कि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड को। तो इससे पहले मैं आपको कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध क्या होता है उससे रिकैप कर देना चाहता हूं। तो सहसंबंध हमें किसी भी समूह के दो या दो से अधिक चरों के बीच पारस्परिक संबंध को बताता है, यानी कि एक्सटेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक आइसक्रीम की डिमांड को इफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला, आइसक्रीम का प्राइस कितना है। दूसरा, आइसक्रीम किस मौसम में बेचा जा रहा है। या फिर तीसरा, इनकम ऑफ कस्टमर कितना है, यानी कि कस्टमर का कितना इनकम है, वो भी इसकी डिमांड को इफेक्ट करेगा। अब इसके डिमांड और इसके प्राइस के बीच अगर मैं रिलेशनशिप निकालूं तो इसका जो मात्रात्मक रिलेशनशिप हम लोग फाइंड करेंगे तो वो मापन हमारा कहलाएगा सहसंबंध। या फिर इसके डिमांड और इसके सीजन का मैं रिलेशनशिप देखूंगी, किस सीजन में कितना ज़्यादा आइसक्रीम बिकता है, उसके डिमांड में कितना उतार चढ़ाव है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन को हम लोग जब फाइंड करते हैं तो उसे हम लोग कोरिलेशन या फिर सहसंबंध कहते हैं। और इसे मापने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, यानी कि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट विधि। तो इस विधि का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन द्वारा किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, तो इसे आप याद कर लीजिए। दूसरा है, इसे उन्हीं के नाम से कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट विधि भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, इस विधि का प्रयोग छोटे बड़े सभी समूहों पर किया जाता है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पियर्सन जो मेथड है उसका यूज हम लोग सिर्फ n = 30 होता है तभी यूज करते हैं, लेकिन इस मेथड का यूज हम लोग 30 से कम या फिर 30 से अधिक दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। आखिरी हमारा जो पॉइंट है वो है कार्ल पियर्सन का प्राप्त गुणांक को हम R से निरूपित करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, स्फेयरमैन मेथड में हम लोग इसे रॉ से निरूपित करते थे, जबकि यहाँ हमें गुणांक को R से निरूपित करना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला = n × सिग्मा xy माइनस सिग्मा x × सिग्मा y बाय √n × सिग्मा x² माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर इंटू n × सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। यहाँ पर r जो हमारा है वो हमारा सहसंबंध गुणांक है और n जो है वो हमारा प्रेक्षणों की संख्या है। यहाँ पर जो स्मॉल x है वो है प्रथम चर के कल्पित मध्यमान से विचलन और स्मॉल y है द्वितीय चर के कल्पित मध्यमान से विचलन। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, 10 विद्यार्थियों के संस्कृत और हिंदी के प्राप्तांक आगे दिए हुए हैं। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध विधि से इन प्राप्त अंकों के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। पहला जो हमारा रो है वो है विद्यार्थी, दूसरा हमारा है संस्कृत में प्राप्तांक और तीसरा हमारा है हिंदी में प्राप्तांक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए 8 कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना। 8 कॉलम हमें बनाना है। सबसे पहला कॉलम है हमारा विद्यार्थी, दूसरा हमारा कॉलम है संस्कृत में प्राप्तांक जिसे हमें x वेरिएबल मान लेना है। तीसरा हमारा जो कॉलम है उसे हमें मांगना है हिंदी में प्राप्तांक जिसे हमें y कॉलम मान लेना है। इसके बाद प्रथम चर का विचलन, यहाँ पर प्रथम चरण हो गया है, प्रथम चर का विचलन जिसे हम लोग स्मॉल x मानेंगे और उसके बाद द्वितीय चर का विचलन जिसे हमें स्मॉल y मानेंगे। और ये विचलन हम लोग ज्ञात करेंगे प्रथम चर के मध्यमान से जो कि कल्पित मध्यमान होगा, और सेम हम लोग दूसरे चर के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर कल्पित मध्यमान निकालने का एक ट्रिक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा x वेरिएबल्स है उसका सबसे हाईएस्ट नंबर और उसके लोएस्ट नंबर को जोड़कर हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर है वो है 45, देख पा रहे होंगे आप, x वेरिएबल में 45 है, और जो हमारा सबसे लोवेस्ट है वो है हमारा 20। तो 45 और 20 हो गया हमारा 65। तो 65/2 तो यहाँ पर आ जाता है 32.5। अब हमें
32.5 का सबसे निकटतम और अधिकतम मान प्राप्त करना है। याद रखिए, निकटतम और अधिकतम। तो यहाँ पर सबसे निकटतम होता है हमारा 35 और 34। सबसे निकटतम हमारा 34 है और अधिकतम भी है, तो 34 को हम लोग कल्पित माध्य मान लेंगे। अब इस 34 से हम लोग इस वेरिएबल्स के हर एक मार्क्स को क्या करेंगे, इससे विचलन प्राप्त करेंगे, यानी कि हमें प्रत्येक वेरिएबल से इसके कल्पित माध्य को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर हम 30 से 34 को घटाएंगे तो हमें -4 मिलेगा। फिर 40 से हम लोग 34 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6। फिर 38 से 34 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा पॉजिटिव में। फिर 35 से 34 को घटाएंगे 1, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सारे वेरिएबल्स को, x के सारे वेरिएबल्स को 34 से घटा लेंगे। नेक्स्ट हमारा है, सेम हमें वही प्रोसेस करना है, y वाले वेरिएबल के सबसे लार्जेस्ट मार्क्स को सबसे लोएस्ट मार्क्स से जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना। तो सबसे लार्जेस्ट हमारा मार्क्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 40, और सबसे लोएस्ट हमारा मार्क्स है 20। अब 40 और 20 को हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाता है 60। 60/2 बराबर हो गया 30, और यहाँ पर 30 ऑलरेडी यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर 1, 2 और 3 हमारा 30 है। तीनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने सबसे बीच वाला 30 को लिया है। यहाँ पर जो 30 आपको दिख रहा है, इसका क्या उपयोग है, सारे वेरिएबल्स को हमें इस 30 से घटाना है। तो यहाँ पर जब हम लोग 26 से 30 को घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। फिर 38 से 30 को घटाएंगे तो पॉजिटिव 8 मिलेगा। 35 से 30 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा। 30 में से 30 0, 30 में से 30 0, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सारा का मान ज्ञात कर लेंगे। हमें क्या है, फॉर्मूला में सिग्मा x चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे x को, स्मॉल x को जोड़ेंगे तो सिग्मा x मिल जाएगा, और फिर हम y को जोड़ेंगे तो सिग्मा y मिल जाएगा। अब इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो x का स्क्वायर करेंगे तो 4 का हो जाएगा 16, 6 छक 36, 4 चौके 16, 1 एकम 1, 6 छक 36, 6 छक 36, 1 1, 14 को 14 से स्क्वायर करेंगे तो 196, 0 का 0 स्क्वायर होगा, 11 का 121। ठीक है, सेम हमें क्या करना है, y के साथ y का स्क्वायर करना है। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाने के बाद इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। ठीक है, अब x y कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x और y। इस x और y को गुना करना है। 4 चौके 16, 6 8 48, 4 5 20, सारे को हमें गुना करना है और फिर इसे जोड़ लेना है। अब हमारा आधा प्रॉब्लम खत्म। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, इसे आप नहीं उतारिएगा। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे पियर्सन विधि से सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र R = n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाय √n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने क्या किया है, n = 10 लिया है क्योंकि यहाँ पर 10 विद्यार्थियों की संख्या था। सिग्मा एक्स वाई का मान 370 आया है। ठीक है, सिग्मा x का मान 5, सिग्मा y का मान 13, सिग्मा x स्क्वायर का मान हमारा है 459 और सिग्मा y स्क्वायर का मान है हमारा 345। सारे मान को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 3700, 17 5 65, 65 हो गया। अब इसके बाद करना है, वहाँ पर 10 से हमें 459 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4590, और फिर नेक्स्ट हमारा है 10 गुना 345 तो हो जाएगा 3750, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169। इसके बाद हम लोग इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3635, और इसे हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 4665 और 3281। अब यहाँ पर हमें गुना करने पर ये इतना बड़ा संख्या मिलेगा। इसे हमें क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है, और इसका वर्गमूल होगा 3870 और ऊपर वाले का होगा 3335। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट इसलिए बढ़ जाता है कि वेरिएबल्स के नंबर कितने भी हों, हम उनका उपयोग करके इस विधि से सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। तो चूंकि हिंदी और संस्कृत के प्राप्तांक का गुणांक का मान +0.94, ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा आप तो यहाँ पर आएगा 0.94 है, इसलिए दोनों प्राप्तांक के उच्च धनात्मक सहसंबंध है। यहाँ पर आप टेबल देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो उच्च प्राप्तांक है वो 0.90 से 0.99 के बीच लाई कर रहा है।
इसलिए दोनों प्राप्तांकों में उच्च धनात्मक सहसंबंध होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।